वो क्या जानता होगा? वो तीनों लोगों के बारे में जानता होगा। जो आदि सनातनी आत्मा होती है वो उसको पूर्ण नॉलेज होती है, अर्थात वो तीनों देवताओं के बारे में, तीनों लोगों के बारे में बखूबी जानते हैं सनातनी आत्मा ने। अपना सर्व समर्पण शिव पर किया होगा, कहते हैं शिव पे बलिहार हो गया। तो कैसे पता चलेगा कौन बलिहार हुआ है? उसका भी तो लिस्ट बनना चाहिए ना, कि कौन सर्व शिव के ऊपर सर्वंश त्यागी है, कौन सर्व समर्पण हुआ शिव के ऊपर। तो वो तो हम तो गणेश को देखते हैं कि गणेश ही है, वही माता पिता पे सरेंडर हुआ, इसलिए उनकी पहले पहले पूजा होती है। वही विघ्न विनाशक है, वही ईश्वर के गेट पे बैठे हैं। तो जिसने अपना सर्व समर्पण से ऊपर किया होगा नंबरवार पुरुषार्थानुसार, वो गुरु माता गीता जगदम्बा को जानता होगा, उसको पहचान होगी मेरी माता कौन है, गुरु गीता कौन है, और उनके आगे अपना सिर झुकाएगा। वो आत्मा, सनातनी आत्मा, वो गीता माता से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई आर्गुमेंट नहीं करेगा, और उनकी कथनी कथनी एक होगी। बच्चा होगा, मर करके आएगा ना, बूढ़ा नहीं होगा। उतने बूढ़े बूढ़े आ जाते हैं, चलो वहाँ भी देखा है वहाँ क्या मिल रहा है, और फिर बूढ़े बूढ़ों को यहाँ पढ़ाई नहीं है, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ अनपढ़ को यहाँ पढ़े लिखों का यहाँ नहीं है। यहाँ जो अनपढ़ होगा, क्योंकि ये बुद्धों की दुनिया है, देवता बुद्धू होते हैं ना, रॉयल बुद्धू होते हैं, और ये ब्राह्मण उनको देवताओं को क्या करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं देवताओं से। क्या करते हैं, छोटी छोटी सिद्धियां करके उनको फंसा लेते हैं, देवताओं को गुलाम बना लेते हैं। देखा भी होगा आश्रमों के अंदर, मठों के अंदर क्या है, वो सब एक बड़ा भूत है, उसके नीचे सब छोटे भूत गुलामी कर रहे हैं, नाके रगड़ रहे हैं। भगवान नहीं मिला उनको, वहाँ भी माया ने नहीं छोड़ा इनको। ये माया कहते ना, माया माया। तो जितना ये लोग माया से भागते हैं, माया उतना ही इनके पीछे लग करके इनके नाक और कान को पकड़ के रखती है। जाओगे कहाँ, जाओगे कहाँ, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। तो इसलिए साधु संत महात्माओं को क्या बोलते हैं, हाफ कास्ट ब्राह्मण बोलते हैं। जितने भी मठ पंथ वाले हैं ना, जो मुख से बोलते हैं अल्लाह अल्लाह करते हैं, जो बाबा बाबा करते हैं, तो मुख में राम बगल में छुरी को भगवान कभी नहीं मिलते हैं। क्योंकि बाप दादा तो जानते हैं ना, सबकी एक एक सबकी नवज जानते हैं। फिर क्या होंगे, वो बेहद के कीचड़ से निकल करके कहाँ आएंगे, जो आध्यात्मिक जगत के हमारे सनातन धर्म में जो आदिवासियों के माता पिता है, उनकी शरण में वो जरूर आएंगे। बेहद के कीचड़ से निकलकर अर्थात बेसिक एडवांस, इनमें से भी जिनको को ठोकर लगी होगी, उनकी भूख प्यास वहाँ से नहीं मिटी होगी, वो वास्तव में माता पिता को ढूंढ रहे होंगे, तो वो एक दिन जरूर माता पिता की शरण को लेनी पड़ेगी, और वो आएंगे, जरूर आएंगे। आज नहीं तो कल उनको आना ही है, क्योंकि एक ही हड्डी है, आदि सनातन देवी देव धर्म की एक ही हड्डी है। वो जाएंगे कहाँ, कल वृक्ष है, वो एक दो को आप समान बनाएंगे, अर्थात ये ट्रांसफर, अपना सब कुछ ट्रांसफर करते हैं वो लोग। जीते जी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन ब्राह्मण जो होता है वो कौन होता है, लोभी होता है। हमने यही देखा अपने जीवन में, ब्राह्मण को जितना लोभ होता है उतना किसी को नहीं होता है। तो जब ब्राह्मण ही लोभ करेगा तो फिर दूसरों से कैसे लोभी बनाएगा। तो अपना सब कुछ ट्रांसफर करो तो गरीब से साहूकार बन जाएंगे। जब ट्रांसफर करेंगे, विल करेंगे, तभी तो विल पावर आएगी। तो बाप को अपना बनाया नहीं, बाप तो बच्चा बनकर आया ना, तो बच्चा बनाया नहीं, बच्चे बने नहीं, फिर वारिस कैसे बनेंगे, साहूकार कैसे बनेंगे। यही पे ही तुमने मालिक की प्रॉपर्टी पे बैठे हैं कब्जा करके, मेरा मठ, मेरा आश्रम, मेरा बैंक बैलेंस। और वो मियाँ मिट्ठू बनने के बजाय क्या होंगे, इम्तिहान के पहले स्वयं को संपन्न बना लेंगे। क्या एग्जाम हो, ये यूनिवर्सिटी है ना, टेस्ट है, तो अभी तो आधार मांगा जाएगा ना ये यूनिवर्सिटी वालों से जो यहाँ आ रहे हैं, तो उनसे भी तो पूछा जाएगा, तो आप यहाँ आए हो किस लिए आए हो, क्या सुनकर आए हो, क्या किससे सुना, क्या सुना। ठीक है, ऑडियो को सुन करके आए हैं, ऑडियो में संदेश मिला तो आए हैं, तो इम्तिहान तो देना पड़ेगा ना। इम्तिहान से पहले तुम्हारा आधार चेक होगा कि अब तक तुम किसके आधार पे वहां तक रहे, अब यहाँ क्यों आ रहे हो। तो वहां छोड़ करके अगर आना चाहते हो तो तुम किसके आधार पे अभी तक रहे थे वहां पर, तो आधार दिखाना पड़ेगा।
तो इम्तिहान के पहले स्वयं को संपन्न बनाना है। माता पिता का रिगार्ड लेने के लिए यज्ञ के प्रति ईमानदार और सच्चे बनना होता है। इस देश के प्रति, भारत देश के प्रति, समाज के प्रति, प्रांत के प्रति, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, बहन भाई के प्रति क्या है, एक दूसरे की जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदार आत्मा है। ऐसे ही तो सतो प्रधान पुरुषार्थी किसको कहेंगे? 11वां है, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह है जो अपना आप समान बनाने की सेवा करे। क्या करे? सतो प्रधान पुरुषार्थी किसको कहेंगे? ईमानदारी से वह आप समान बनाने की सेवा करे। 12वां पॉइंट है, आदि माता पिता के समक्ष पढ़ाई लिखाई या किसी भौतिक पद पोजीशन का अहंकार न दिखाए, अर्थात उसको अहंकार नहीं होगा। आदि माता पिता के समक्ष जो अपना तन मन धन समय सब कुछ लेकर के समर्पित हुए हैं, 33 कोटि तो है ना कम से कम। आदि माता पिता के समक्ष पढ़ाई लिखाई या किसी भौतिक पद पोजीशन का उनको अहंकार नहीं होगा। अपने आदि माता पिता अर्थात आध्यात्मिक माता पिता के अलावा अपने सीनियर बहन भाई का भी वो आदर करने वाले होंगे। माता पिता के अलावा यज्ञ में जो अपने से सीनियर हैं उनका भी क्या रखेंगे? रिगार्ड करेंगे, रिगार्ड रखेंगे। ऐसे वो मैं और मेरेपन से मुक्त होंगे, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी होंगे। फिर उनको हाजी का पाठ पक्का होगा। क्या होगा? नाजी नहीं करेंगे। पिता परमेश्वर ने माता जी से कुछ भी बोला हो तो एक बार जरूर हाजी करना है। एक डायरेक्ट ना कभी नहीं करना, क्योंकि हाजी का घर है। क्या बोलेंगे? हाजी की हाजिरी है, हाजी का हाजरा हजूर है और नाजी का गेट आउट है। तो हाजी का पाठ उनको पक्का होगा। माता पिता को पूरा सहयोग करेंगे, तन से, मन से, धन से, समय से, अर्थात दैवी संस्कार वाले होंगे। उनके अंदर कोई भी आसुरी संस्कार नहीं होगा। माता पिता के सुर में सुर मिलाने वाले होंगे वो आत्मा, उनकी पहचान होगी। नंबर 15, हर इंसान वहाँ जो भी आत्मा होगी, हर आत्मा आज्ञाकारी होगी, वफादार होगी, ईमानदार होगी, फरमानबरदार होगी। किसके प्रति? जो अपने से ऊपर वाला मन का उसके प्रति। जो अपने से ऊपर कोई ना कोई होता जरूर है, जो जिसके ऊपर होता है वही उसका बरदार है, उसका स्वामी है, उसका मालिक है। उसी से ही उसको रोजी रोटी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण चलता है। तो साकार में वो निराकार उसी के तन में बैठा है। तो जो इस रहस्य को जान जाते हैं वो माला में पिरोए जाते हैं और परिवार बन जाता है। जो परिवार टूट गया है वो फिर से नए सिरे से माला बन रही है। तो पहले आओ और पहले पाओ। तो वो किसी भी एक के प्रति क्या होंगे? पूर्ण ईमानदार, वफादार होंगे, फरमानबरदार होंगे, आज्ञाकार। यही है आदि सनातन धर्म का जो रूल रेगुलेशन है। इसको सबको इसी कैटेगरी के अनुसार उनकी एंट्री होती है यहाँ पर। और यहाँ कोई भाई भतीजावाद, कोई रिश्वतखोरी, यहाँ किसी का मन बुद्धि ज्यादा नहीं करता है। यहाँ केवल माता पिता ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। माता पिता से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। कोई साधु महात्मा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो हाफ कास्ट है ना, फेलियर है, तो उनका तो जीरो हो है। उनका बैलेंस क्या है? जीरो है, क्योंकि उन्होंने खुद को ही परमात्मा मान लिया। क्या माउंट आबू से जो संदेश पूरी दुनिया में गया, तो इन साधु संत महात्माओं ने, इन मठ पंथियों ने माउंट आबू के संदेश को सुन करके क्या मेकअप किया, क्या तैयारी की, क्या इंतजाम किया। इंतजार की घड़ियां तो समाप्त हो रही हैं, अब तो इंतजाम करने की बात आ रही है। तो इन गुरुओं ने खुद इंतजाम नहीं किया जो गुरु बन के बैठे हैं। तो गुरु असल में एक ही है मानव सृष्टि का उद्धार करने के लिए। गुरु जब बताते हैं, जब तुम्हारे चौथापन जब आ जाता है तब गुरु बनाओ, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। एक ही गुरु है मानव सृष्टि की मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए भारतवासियों की, वो है गुरु गीता, श्रीमद् भागवत गीता। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कोई इस बात को कोई नकार सकता है? इस वचन को कोई टाल सकता है? इस श्रीमत की कोई अवहेलना कर सकता है? जब कर्म करके खाने की आज्ञा थी तो घर छोड़ करके और आश्रम बना करके वहाँ कौन सा कर्म कर रहे हैं? जो माता पिता का घर छोड़ करके जो सन्यासी बन गए, साधु बन गए, माताएं तो नहीं गई घर छोड़ करके। और यदि कोई माता धर्म के कार्य के लिए निकली भी है
तो उसके ऊपर भी इस चीज को प्रॉब्लम हो रही है कि उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे वो घर से बाहर नहीं निकलती तो तुम्हारा जो बंटाधार जो होना है, तुम्हारा उद्धार किसके द्वारा होगा? पुरुषों के गुरु, जो पुरुष रूप के गुरु हैं उनको भी तो जन्म देने वाली कोई माता ही होती है ना। तो पुरुष गुरु जो है केवल माता का नाम लेते हैं, लेकिन इन पुरुष गुरुओं ने माता को समान अधिकार नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। ये ध्रुव सत्य है। अब कोई कह दीजिए हम तो बहुत सम्मान देते हैं, तो बाप दादा जानते हैं सत्य क्या है असत्य क्या है। तो इन शब्दों के साथ कुछ कुछ सार बातें आपके सम्मुख हैं। आप अपने जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको हर आने वाले को ये जानकारी पहले से होनी चाहिए कि गफलत में ना रहें, किसी भ्रम में ना रहें। इसलिए किसी भी परिवार में जब हम जाते हैं, खानदान में जाते हैं, जन्म लेते हैं, तो पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव संस्कार से, पुराने माता पिता से शरीर छोड़ते समय त्याग पत्र लेना ही पड़ता है। तिनको त्याग करके नए माता पिता को धारण करना ही पड़ता है। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी महान आत्माओं को मेरी तरफ से, मुझ आत्मा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है, शुभ भावना है। जैसे मेरा कल्याण हुआ, मेरे दिल में यही रहती है हमेशा, जैसे प्रभु मेरा आप कल्याण किए ऐसे सबका कल्याण करो। कैसे भी कोई पापी से पापी आत्मा है, पिता परमेश्वर वो नहीं जानती है ना आत्मा आपके विराट रूप को, कहाँ बिंदु और कहाँ सिंधु। तो मिटे बगैर कुछ मिलता नहीं है, मिटना पड़ता है, बूंद को मिटना ही पड़ता है। मिटे बगैर सागर से मिल नहीं सकती है आत्मा। ये मेरा निजी अनुभव है जो आपके समक्ष है। वंदे मातरम, वंदे पुत्रम, पुत्रम पुत्री। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्म कुमारी, जो ब्रह्मा बाबा की जो प्रथम पुत्री है और प्रथम पुत्र है, मैं उनका वास्ता दे करके आपको फिर उन्हीं की तरफ से आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, दंडवत कर रहा हूँ। धन्य है आप लोग, धन्य मेरा देश भारत महान। मेरे भारत में भगवान आते हैं। ये देवभूमि है, देवता की भूमि है, देवता की भूमि। असुरों का साम्राज्य है, समय के अनुसार वो भी चला जाएगा। हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरि राम, जय विधि रखे ताही विधि रही राम। ओम शांति, ओम शांति।